दक्षिण भारत में कर्नाटक और कुछ हद तक तेलंगाना के अलावा बीजेपी अब तक किसी राज्य में अपनी मौजूदगी का खास एहसास नहीं करा पाई है, लेकिन उसे दक्षिण में पाव जमाने का फॉर्मूला आखिरकार मिल गया। ये फॉर्मूला है नारी शक्ति का। मोदी सरकार दशकों से लंबित महिला आरक्षण बिल को संसद से पास कराने की ऐतिहासिक कामयाबी को लोकसभा चुनाव में भुनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। हाल ही के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की कामयाबी के पीछे महिला वोटरों की अहम भूमिका रही। अब पार्टी इसी फॉर्मूले के जरिए दक्षिण भारत में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की तैयारी कर रही है और इसी को लेकर अगले महीने 2 जनवरी को केरल में पीएम मोदी का मेगा कार्यक्रम स्त्री शक्ति समागम होने जा रहा है। इसमें दक्षिण भारतीय राज्य की 2 लाख महिलाएं हिस्सा लेंगी। केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन का तो दावा है कि स्त्री शक्ति कार्यक्रम अभूतपूर्व होगा। दक्षिण भारत में किसी भी राजनीतिक दल ने अब तक इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं को जुटाने की कोशिश नहीं की। पीएम मोदी का कार्यक्रम थ्रिसूर के टेक्किनकाडु ग्रांड में होगा, जिसमें तमाम बैकग्राउंड की महिलाएं शामिल होगी। इसमें गृहिणियां भी होंगी और कामकाजी महिलाएं भी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी होंगी तो आशा वर्कर भी, इसमें महिला उद्यमी भी होंगी और मनरेगा वर्कर भी। तकरीबन हर क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। नारी शक्ति वंदन बिल को संसद की मंजूरी मिलने के बाद भी लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के लिए अभी इंतजार करना होगा। इसकी वजह परसीमन है, जिसके बगैर महिला आरक्षण कानून लागू नहीं हो सकता। लागू होने में भले ही देरी लगे, लेकिन दशकों से लटके बिल को संसद से पास कराना अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। तभी तो बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा था, शायद भगवान ने इस काम के लिए मुझे ही चुना है। बीजेपी अब इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव में भुनाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने पिछले साल ही धीरे धीरे एक नया वोट बैंक तैयार करने में कामयाबी हासिल की। ये नया वोट बैंक है आधी आबादी यानी महिलाओं का। ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल को संसद से पास कराना उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। एक ही बार में 3 बार तलाक बोलकर महिला से रिश्ता खत्म करने की बुराई, तलाक के बिद्दत को बैन करने से मुस्लिम महिलाओं का फायदा हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार और राज्यों की कई बीजेपी सरकारें महिलाओं को सीधा फायदा पहुंचाने के लिए तमाम योजनाएं चला रही हैं। 19 के लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो तब भी देश में कुल 51 करोड़ वोटर थे। इनमें से 44 करोड़ महिलाएं थी। चुनाव में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। 2019 में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट दिए थे। चुनाव आयोग के रजिस्टर्ड आंकड़ों के मुताबिक महिला वोटरों में से 67.18% ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जबकि पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 67.02% था। तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा जैसे 12 राज्य ऐसे हैं जहां महिलाओं का वोटर टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा है। इन राज्यों में लोकसभा की 200 सीटें हैं। तमिलनाडु और केरल को छोड़कर बीजेपी ने इन सभी राज्यों में जबरदस्त प्रदर्शन किया। 19 में लोकसभा की कम से कम 160 सीटें ऐसी थीं जहां महिलाओं का वोटर टर्न आउट पुरुषों से बहुत ज्यादा है। इन सीटों में ज्यादातर पर बीजेपी ने ही जीत हासिल की। केरल में बड़े पैमाने पर स्त्री शक्ति कार्यक्रम के जरिए बीजेपी अब दक्षिण भारत में भी महिलाओं को लुभाने का दांव चल रही है। केंद्र की योजनाओं से फायदा तो दक्षिण भारत की महिलाओं को हो भी रहा है, लेकिन वहां पार्टी की मौजूदगी कुछ खास नहीं। अब केंद्र की योजनाओं से फायदा पाने वाली महिलाओं तक पहुंचकर पार्टी वहां दमदार मौजूदगी दर्ज कराने की पुरजोर कोशिश कर रही है। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।